बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से खबर है, जहां रामपुर नाले में बहाव के बीच फंसे 3 लोग, बकरियों के साथ बहाव के बीच फंसे हैं तीनों लोग। वहीं लोगों को बचाने के लिए नाले में कूदा युवक, बहाव तेज होने के चलते वो युवक भी बह गया। एसडीआरएफ ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया है। नाले में कूदने वाले युवक की तलाश अभी भी जारी है। दुर्ग में मूसलाधार बारिश से रामपुर नाला उफान पर है। नाले में तेज बहाव के बीच 3 लोगों के फंसने की जानकारी सामने आई। बकरियों के साथ ये तेज बहाव में फंस गए। तीनों को बचाने के लिए 35 साल का राकेश बंजारा नाम का युवक नाले में कूद गया, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से युवक खुद ही नाले में बह गया। हम लोगों को सूचना मिली कि सुरजी डी करके एक गांव है, वहां पे 3 ग्रामीण जो है नाले के बाढ़ में फंस गए हैं। अब यहां आने के बाद में हम लोग 3 व्यक्ति को तो रेस्क्यू कर लिए। उसके बाद में यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि, और खास करके उप सरपंच साहब हम लोग के साथ में थे, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो है उन लोगों को बचाने के चक्कर में जो है एक व्यक्ति बह गया। तो उसी की पता साजी अभी चल रही से रेस्क्यू जारी है। कब की घटना थी? जब कब? आज सुबह लगभग कितने बजे गए मैंने? 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे के आसपास। क्या स्थिति क्या लग रही है आपको? अभी स्थिति सर, बहाव बहुत तेज है, तो अभी की स्थिति बताना मुमकिन नहीं है कि क्या स्थिति है। मतलब हम लोग तो मतलब जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से ये जो पुल सामने जो आपको दिख रहा होगा कुमारी का, बहे थे लड़का, वहाँ लगभग 3.5-4 किलोमीटर के आसपास हम लोग सर्चिंग कर चुके हैं। और अब बड़ी खबर कांकेर से है, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों में उफान से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप है, तो जान जोखिम में डालकर आवाजाही हो रही है। छात्रों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। जलभराव से कई गांवों का संपर्क कटा है, तो कांकेर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर के सिरगिट्टी हाई स्कूल में जलभराव से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के पीछे नाला होने के कारण बारिश का पानी क्लासरूम में घुस रहा है। इसी स्कूल में रविवार को व्यापम के आबकारी आरक्षक की परीक्षा भी होनी है, जिसे देखते हुए विधायक, कलेक्टर, निगम आयुक्त और डीईओ ने स्कूल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाकर आने जाने की व्यवस्था करने की बात कही। लोगों से इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर भी बातचीत की गई। आज कलेक्टर साहब और अमित, हमारे आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर, सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके समक्ष इसको दिखाया भी गया और सारी बातचीत भी हुई है। और आने वाले समय में इसका हम लोग प्रयास करेंगे कि ये समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। चूँकि ये सिरगिट्टी का ये स्कूल जो है, इसमें कल एग्ज़ाम्स होने हैं और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। लोगों को प्रवेश पत्र दिया जा चुका है। तो इसमें ऊपर में कमरे हैं, जाने के रास्ते में पानी है, तो उसमें अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसमें हम लोग कुछ इस तरह से व्यवस्था कर देंगे कि बच्चे जो है जब वो जाएं तो तखत जो है, तखत के ऊपर जाएंगे ताकि बच्चे भीगे नहीं और ऊपर में इजीली वो एग्ज़ाम दे सकते। पानी चूँकि भरा हुआ है, जाने में थोड़ा व्यवस्था होगी तो तखत वगैरह को लगा के प्रशासन ने कहा है तखत की हम व्यवस्था करेंगे और जाने का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बाहर करने से कोई भी परीक्षार्थी जो है वो यदि छूट जाता है तो वो दिक्कत हो जाएगी और इसी वजह से इसी स्थान पे सेंटर बनाया गया। और अब बड़ी खबर खंडवा से है, जहां बारिश के चलते जगह जगह जलभराव है। 3 पुलिया अंडरपास में जलभराव, बाइक समेत जलभराव के बीच फंसा युवक। स्थानीय लोगों ने युवक को निकाला बाहर। खंडवा में बारिश के दौर के बीच लोगों की परेशानी भी सामने आ रही है। यहां बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति है। बारिश के चलते 3 पुलिया अंडरपास में जलभराव हो गया। जलभराव के बीच एक युवक बाइक समेत फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, युवक जलभराव के बीच फंसा हुआ है, अपनी बाइक को निकालने की कोशिश में जुटा है और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने युवक की मदद की, युवक को बाइक समेत बाहर निकाला। नर्मदापुरम में बारिश के चलते तवा बांध का जलस्तर बढ़ गया। डैम का जलस्तर बढ़ने से बांध के साथ गेट को खोल दिया गया है और गेट खोलने के बाद 1 लाख क्यूसेक तक पानी डैम पर छोड़ा गया है। बताते चलें कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट मोड जारी किया। इसके साथ ही नर्मदापुरम में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। नर्मदापुरम में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत निचली बस्तियों से लेकर
जो नदी किनारे के एरिया हैं उनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर नर्मदापुरम के तवा डैम की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में तवा डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 7 गेट खोले गए हैं तवा डैम के, जिसके जरिए तवा से पानी छोड़ा जा रहा है। तवा के कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है उसका असर अब नर्मदा में भी देखने को मिल रहा है। नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ चुका है। हालांकि नर्मदा की बात करें तो अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जो निचली बस्तियां हैं उनमें प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, मुनादी कराई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। बारिश का जो खतरा है वो बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट है, जिसके तहत सतर्कता प्रशासन बरत रहा है। इसके अलावा जो बात की जाए तो तवा बांध है, इसके पूरे गेट तो नहीं लेकिन 7 गेट क्रमशः खोले गए हैं, जिनसे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि नर्मदा में भी आ रहा है। नर्मदा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन खतरा बरकरार है। यदि बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहा तो कहीं ना कहीं जो निचली बस्तियां हैं उनमें बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। खबर अब छतरपुर से है, जहां बारिश के चलते बढ़ा बांधों का जलस्तर। कलेक्टर एसपी ने किया बांधों का निरीक्षण। उर्मिल डैम और सिंहपुर बैराज का निरीक्षण किया गया। नियंत्रण कक्ष में बैठक लेकर ली जानकारी। बैठक में डैम की स्थिति को लेकर जानकारी ली गई है। छतरपुर में बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ गया है। इसी बीच कलेक्टर एसपी ने उर्मिल डैम और सिंहपुर बैराज का निरीक्षण किया है। साथ ही बांध के सिंचाई प्रखंड महोबा के नियंत्रण कक्ष में बैठक की है। बैठक में डैम की स्थिति, डैम के गेट खोलने, कैचमेंट एरिया, एमपी यूपी में पानी शेयरिंग और बांध के पानी के प्रभावित गांवों की जानकारी ली गई। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा की और बारिश से नुकसान का मुआवजा मिलने की जानकारी दी। छतरपुर जिले में आज हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार छतरपुर जिले में बारिश होने की वजह से सभी बांध फुल हो गए हैं और लगभग छतरपुर जिले के जितने भारी बांध हैं उनके गेट खोले गए हैं। छतरपुर जिले के कलेक्टर और एसपी ने हर गांव का दौरा किया है और उन जो नीचे स्थानों पर जो भी गांव बसे हुए थे उनको खाली करवाकर ऊपर या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बताया ये जा रहा है कि लगभग आज और कल भारी बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी।